वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SIIT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री पार्ट 7 पढ़ाने वाला हूँ मैटर में, ठीक है। जहाँ पे मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगा टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर से आप लोग सब रूबरू होंगे, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में सब जानते होंगे कि टेम्परेचर आपका क्या है। देखिए, इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर आपका बेसिकली क्या बताता है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी का क्या हॉटनेस है या क्या कोल्डनेस है, तो वही आपका क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होगा, आपका टेम्परेचर जो होगा किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस शो करेगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया टेम्परेचर। उसके बाद देखिए द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए, कॉमन यूनिट जो होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जैसे हम लोग के पास मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, जैसे अगर आप मेजरमेंट करना चाहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब को, तो वहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री सेल्सियस बोलिए या इसी को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं, ठीक है। बात वही रहेगा। देखिए, इसको डिग्री सेंटीग्रेड ही बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, और दोनों के लिए सिंबल यही होता है, डिग्री, ठीक है, ये वाला। और C4 क्या हो जाएगा आपका, सेंटीग्रेड या सेल्सियस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड आपका क्या है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एंड साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर ऑल्सो यूज्ड बाय सेल्सियस। देखिए, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर या आपका जो भी साइंस एक्सपेरिमेंट्स है, तो वहाँ भी जो हम लोग यूनिट जो यूज करेंगे, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग जो यूज करेंगे टेम्परेचर के लिए, तो वहाँ भी हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज करते हैं, ठीक है। घर में भी थर्मामीटर होगा तो वहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, सेल्सियस में ही होता है। और फ़ारेनहाइट में भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी है। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि अनदर स्केल इज केल्विन। देखिए, अगला स्केल जो है वो आपका केल्विन है। केल्विन क्या होता है आपका, यूज्ड बाय द साइंटिस्ट मेनली फॉर रिसर्च वर्क। देखिए, केल्विन का हम लोग यूज करते हैं, मेनली क्या करते हैं कि साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं केल्विन का, किस चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है। जितना भी आपका रिसर्च होता है, ठीक है, तो वो सब में जो भी टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाएगा, तो वहाँ पे केल्विन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो केल्विन का यूज किया जाता है, इसलिए कहा गया है कि टेम्परेचर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है आपका, केल्विन होता है। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है आपका, केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका अनदर स्केल जो हो गया आपका सेल्सियस के अलावा आप लोग केल्विन भी यूज कर सकते हैं। केल्विन आपका मेनली कहाँ यूज होगा, साइंटिस्ट लोग मेनली यूज करते हैं क्या चीज़ के लिए, जो भी रिसर्च वर्क होता है, ठीक है, उसको, उसमें जो भी टेम्परेचर होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए क्या करते हैं, साइंटिस्ट लोग केल्विन का यूज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर का यूनिट भी क्या होता है आपका, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, केल्विन होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका क्या है कि जैसे सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, यहाँ पे लिखा होगा डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इसमें डिग्री होता है, लेकिन क्या होगा, केल्विन ही एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, टेम्परेचर मेजरिंग का, जहाँ पे डिग्री नहीं होता है। केल्विन में आप डिग्री नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, केल्विन में आप डिग्री नहीं लगा सकते हैं, बट आप सेल्सियस में लगा सकते हैं। तो केल्विन एक ऐसा स्केल है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का, जहाँ पे आप डिग्री नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल टू डिग्री केल्विन, ठीक है। डिग्री केल्विन का भी नहीं होता है, आप डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एडवांटेज ऑफ केल्विन स्केल क्या है, इज ऑल टेम्परेचर आर इन पॉजिटिव। देखिए, एडवांटेज क्या है केल्विन स्केल का कि जितना भी टेम्परेचर्स होगा सबका सब क्या होगा आपका पॉजिटिव में होगा। लेकिन जब अगर बात करेंगे क्या चीज़ का, सेल्सियस का, तो सेल्सियस में क्या होता है आपका नेगेटिव भी होता है। सुने होंगे आप लोग -3 डिग्री सेंटीग्रेड, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपका सेल्सियस आपका निगेटिव भी देता है, बट एडवांटेज जो होगा केल्विन का, तो केल्विन आपका क्या देता है, पॉजिटिव भी देता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका है थर्मोमीटर। देखिए, थर्मोमीटर तो हर किसी घर में आई थिंक रहता ही है, ठीक है। तो थर्मोमीटर एक्चुअली क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइस टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी। थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं हम लोग
बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके पास 2 फिक्स पॉइंट होता है, इट हैज़ 2 फिक्स पॉइंट। पहला हो जाएगा आपका UFP, UFP का मतलब क्या हो जाएगा आपका अपर फिक्स्ड पॉइंट, और सेकंड आपका हो जाएगा LFP, LFP का मतलब क्या हो जाएगा आपका लोअर फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये था थर्मोमीटर, और ये था आपके पास टेम्परेचर के बारे में था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं फिक्स इंटरवल पे आते हैं, ठीक है, कि फिक्स इंटरवल क्या होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर को कितने स्केल पे मेजरमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिक्स इंटरवल पे, ठीक है। तो फिक्स इंटरवल को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं। अब देखिए ये FI क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज नोन एज फिक्स इंटरवल, ठीक है। मतलब अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज फिक्स इंटरवल मतलब FI इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अपर फिक्स पॉइंट माइनस क्या हो जाएगा आपका लोअर फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फिक्स इंटरवल रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा आप इसको यूज कर सकते हैं स्मॉल b स्मॉल p, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म में होगा लिखने का तरीका। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स, एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर बॉयल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट हुआ, अच्छा पहले ये देख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट हुआ या फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हुआ या फ्रीजिंग पॉइंट हुआ या आपका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, हर सब्सटेंस का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारा सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबका सेम रहे, वो हर सब्सटेंस का क्या होता है आपका अलग अलग होता है। और फ्रीजिंग पॉइंट आप तो समझ ही रहे हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जमना, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग स्मॉल f स्मॉल p, ठीक है, इसी से डिनोट करेंगे। और द टेम्परेचर एट विच वाटर क्या होगा आपका फ्रीज करेगा, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर फ्रीज होता है, ठीक है, जमता है, जम जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आप लिख लीजिएगा नोट में करके, इसको आप लिख लीजिएगा, द BP का मतलब क्या हो जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा MP का मतलब हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट, फिर FP एंड कर लीजिएगा, एंड आपका क्या हो जाएगा FP आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब आपका बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ये सब क्या होगा आपका डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका रीज़न यही है, देखिए कॉज यही है, इसका कॉज ये है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबका स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। ऑल द सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हर सब्सटेंस का क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशंस होता है, स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस। कंपोजिशन मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ऑल द सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कंपोजिशंस, that's why they all have different BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा, वो तो समझ में आ गया कि सारे सब्सटेंस का आपका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका आइडेंटिकल नहीं होगा। इसका यही रीज़न है कि जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे सब्सटेंस क्या होते हैं आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, कंपोजिशन भी अलग होता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है सारे सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका अलग अलग होगा।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर को हम लोग 5 स्केल्स पे मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे, सेल्सियस पढ़े होंगे, केल्विन पढ़े होंगे, फ़ारेनहाइट पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन 2 आपका एक्स्ट्रा भी है, देखिए यही 2 आपका एक्स्ट्रा है, एक है रूमर है, एक है आपका है रैंकिंग है, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं, सेल्सियस पढ़ते हैं, केल्विन पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब में हम लोग रिलेशन भी देखेंगे कि किसका किसके साथ कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पे आप लोग टेम्परेचर को 5 स्केल्स पे मेजरमेंट कर सकते हैं। आपका सेल्सियस हुआ, केल्विन हुआ, फ़ारेनहाइट हुआ, रूमर हुआ, रैंकिंग हुआ, ठीक है। सेल्सियस को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड से शो करते हैं, केल्विन को हम लोग बस के से डिनोट करेंगे, मतलब यहाँ पे आप डिग्री केल्विन नहीं यूज कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट क्या हो गया आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ, ठीक है। रूमर डिग्री आर, और रैंकिंग डिग्री आर एन, आर एन का मतलब रैंकिंग, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों के नाम अगर हम आर यूज करेंगे तो हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रूमर है कौन सा रैंकिंग है, ठीक है। इसलिए रैंकिंग है तो इसका लास्ट लेटर भी हम लोग यूज कर लें, वो भी नीचे में यूज कर लेंगे। तो रैंकिंग आप डिग्री आर एन यूज कर सकते हैं, रूमर डिग्री आर, फ़ारेनहाइट डिग्री एफ, केल्विन आप सिर्फ के यूज कर सकते हैं, डिग्री केल्विन ही यूज कर सकते हैं, और सेल्सियस में ऐसे यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब में डिग्री लगा हुआ है, बस केल्विन में नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो केल्विन एक यूनिक तरह का स्केल हो गया जहाँ पे डिग्री कंटेन नहीं करता है। बाद में कि आप जितने भी स्केल में आप आएंगे तो वो सब में क्या हो जाएगा, आपका डिग्री कंटेन करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे यहाँ पे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, रूमर, रैंकिंग में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। इसको पहले नोट करिए आप लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि करके। ये हम लोग के पास हो जाएगा सेल्सियस का, ये हम लोग के पास हो जाएगा केल्विन का, ये हम लोग के पास हो जाएगा फ़ारेनहाइट का, ये फिर हम लोग के पास हो जाएगा रूमर का, एक ये जस्ट रफ बना रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी बना लीजिएगा। और ये हो जाएगा हम लोग के पास रैंकिंग का, हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, डिग्री सेंसियस या तो सेल्सियस लिख दीजिए, सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा आपका केल्विन, ये आपका क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ये आपका रूमर, ये आपका हो जाएगा रैंकिंग, ठीक है। चलिए ये आपके पास यहाँ पे पहला देखिए, पहला आपके पास ऐसा कुछ है, इसको देखिएगा आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, सबसे टॉप मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये आपका टॉप मोस्ट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, इसको देख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। अब देखिए अगर आप सेल्सियस में बात करेंगे, ठीक है, सेल्सियस में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर फ्रीज होता है, ठीक है। अगर केल्विन में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट में बात करेंगे क्या हो जाएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर रूमर में बात करेंगे आप क्या हो जाएगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 80 डिग्री रूमर। और ये आपका हो जाएगा 492 डिग्री रैंकिंग,
आर एन कर लीजिएगा इसको, 1 मिनट थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको लिख देते हैं 492 डिग्री रैंकिंग। ठीक है, चलिए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग सारे स्केल पे जान गए। क्या होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका कैल्विन में 273 कैल्विन, आपका फिर हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, रूमर में 80 डिग्री रूमर, और आपका रैंकिंग में हो जाएगा आपका 492 डिग्री रैंकिंग। ठीक है, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता ही होगा, क्या हो जाएगा इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो भी बोले, इसको ऐसे कर दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। चलिए उसके बाद अगर आप बात करते हैं किसका कैल्विन में, तो कैल्विन में क्या हो जाएगा आपका 373 कैल्विन। अगर आप बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो क्या हो जाएगा आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर अगर बात करते हैं, सॉरी इसमें आप 1 मिनट इसमें ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री रूमर होगा, सॉरी 0 डिग्री। इसमें आपका हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 80 डिग्री रूमर, 80 डिग्री रूमर, और इसमें आपका हो जाएगा 672, इसमें 672 डिग्री रैंकिंग। ठीक है, तो ये रहा आपका। देखिए तो सारे स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को हम शो कर सकते हैं। देखिए सेल्सियस में बात करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कैल्विन में 273, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, रूमर में 0 डिग्री रूमर, और रैंकिंग में क्या हो जाएगा आपका 492 डिग्री रैंकिंग हुआ। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हो गया। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बात करेंगे तो 100 डिग्री होगा, क्या चीज़ में आपका सेल्सियस में होगा, फिर कैल्विन में 373 होगा, फ़ारेनहाइट में 212 होगा आपका, फिर रूमर में 80 डिग्री होगा, और आपका रैंकिंग में 672 होगा। ठीक है, चलिए और भी आता है आपका। अगर आप बात करेंगे रूम टेम्परेचर का, रूम टेम्परेचर सबको पता है कितना होता है आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसमें 25 डिग्री है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, आप लोग खुद इसका टेबल बना लीजिएगा। एक रिलेशन अभी बताएंगे, उससे आप सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, एक स्केल में दिया हुआ है, आप सारे स्केल में क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रूम टेम्परेचर, इसको थोड़ा इस कलर से लिख देते हैं, ये आपका हो जाएगा रूम टेम्परेचर। ठीक है, फिर एक आता है आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखिए तो ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में अगर बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपका नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है। उसी तरह आप कैल्विन में भी निकाल सकते हैं, अभी जो रिलेशन बताएंगे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं, रूमर में भी निकाल सकते हैं आप, और आप रैंकिंग में भी निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, अभी जो हम जो रिलेशन बताएंगे आप लोग क्या करेगा, जैसे अगर ये सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप कैल्विन में इसको निकाल लीजिएगा, फिर आप फ़ारेनहाइट में भी ये और ये निकाल लीजिएगा, फिर रूमर में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर आप रैंकिंग में भी इन दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो रिलेशन हम बताएंगे उस रिलेशन से। चलिए अब देखिए, किसी भी थर्मोमीटर के लिए क्या होता है, फॉर एनी थर्मोमीटर क्या होता है आपका रीडिंग। ठीक है, रीडिंग माइनस क्या होता है LFP, लोअर फिक्स पॉइंट। ठीक है, बाई फिक्स इंटरवल, और ये जो होता है वो आपका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसी भी थर्मामीटर के लिए क्या हो जाएगा कि आपका रीडिंग माइनस LFP क्या होगा, बाई फिक्स इंटरवल जो होगा वो आपका क्या देगा, एक कांस्टेंट देगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये इसका LFP हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट, जो सबसे नीचे है, लोअर फिक्स पॉइंट, सबसे नीचे वाले को हम लोग बोल दे क्या, यही बोल दे लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट।
और सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, इन्हीं दोनों का गैपिंग या इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, फिक्स इंटरवल कहलाता है। ठीक है, तो अब बताइए जब रीडिंग माइनस LFP बाय FI है, ठीक है, इक्वल टू आपका कांस्टेंट देगा, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, हर किसी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करिएगा, सेल्सियस के लिए यूज करिए। देखिए यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं, फॉर सेल्सियस, फॉर सेल्सियस। तो सेल्सियस क्या हो जाएगा, देखिए तो सेल्सियस के लिए रीडिंग क्या है, C माइनस LFP। लोअर फिक्स पॉइंट कितना है इसका, देखिए तो 0 बाई फिक्स इंटरवल। फिक्स इंटरवल कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका, अपर फिक्स पॉइंट में से आप लोअर फिक्स पॉइंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से 0 गया, क्या हो जाएगा आपका 100। ठीक है, उसी तरह आप यूज कर सकते हैं, फॉर केल्विन के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, केल्विन के लिए यूज कर सकते हैं। तो केल्विन के लिए क्या यूज करेगा, देखिए तो केल्विन के लिए रीडिंग क्या हो जाएगा आपका, K माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 273 बाई इन दोनों का डिफरेंस, अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 373 में से 273 गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। जस्ट ए मिनट, हम चेक कर लेते हैं कि आपको दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा नीचे कट गया, ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं क्या, इसको ऐसे घेरने का। आप यहाँ से दे सकते हैं फॉर केल्विन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे केल्विन का रीडिंग क्या है, K है, इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 273, और देखिए तो फिक्स इंटरवल, फिक्स इंटरवल कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि अपर फिक्स पॉइंट में से आप लोअर फिक्स पॉइंट को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसको कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, लेमडा ही मान लीजिए। ठीक है, लेमडा मान लें, सबको कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हैं आप लोग, लेमडा मान लें। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अगर हम फॉर किसके लिए यूज करेंगे, फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट के लिए आप अगर यूज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट के लिए देखिए तो क्या होगा, रीडिंग इसका क्या होगा, F, रीडिंग क्या होगा इसका F होगा, और F में से आप क्या करेंगे, लोअर फिक्स पॉइंट 32 सबट्रैक्ट होगा, और बाई क्या हो जाएगा, अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट गया तो 212 में से 132 गया तो क्या हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा वैसे आप लोग सब ट्रैक करके। चलिए फॉर रूमर के लिए आइए, एक रूमर का मतलब होता है अफवाह, लेकिन ये रूमर नहीं है। ठीक है, ये आपका टेम्परेचर मेजरिंग करने का स्केल है। तो ये इस रूमर के लिए देखिए क्या हम लिख सकते हैं, रूमर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 0 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 80 में से 0 का क्या हो जाएगा आपका 80, और इसको भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्या चीज़, लेमडा मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैंकिंग पे आते हैं। तो रैंकिंग का जब बात करेंगे आप लोग फॉर रैंकिंग, तो आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, Rn माइनस इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 492 बाई, यहाँ भी अगर आप ऐसे सबट्रैक्ट करते हैं तो आई थिंक 180 आ जाना चाहिए। देख लीजिएगा वैसे अपर फिक्स पॉइंट में से लोअर फिक्स पॉइंट सबट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा आपका, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको आप मानते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको आप मानते हैं फोर्थ इक्वेशन, इसको आप मानते हैं क्या, फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं ये दिख रहा है कि नहीं आपको। चलिए ये तो एटलीस्ट दिख रहा है। चलिए अगर हम ये सारे को अगर हम इक्वेशंस मान लिए हैं तो अब सारे इक्वेशंस आएगी तो देखिए तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब इक्वेशंस आएंगे तो सबका क्या है आपका RHS इक्वल है, मतलब सब लेमडा के इक्वल है, कोई ना कोई कांस्टेंट के इक्वल है। पहले बताए थे कि आपका किसी भी थर्मामीटर के लिए रीडिंग माइनस LFP क्या होता है बाय FI फिक्स इंटरवल, आपका क्या देगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए तो सबका सब कांस्टेंट है, सबको हम कोई भी कांस्टेंट मान लिए तो सारे इक्वेशंस आएंगे तो सब क्या होगा, बराबर है। ठीक है, ये सब RHS आपका बराबर है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ। अगर सारे इक्वेशन से आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जो ये RHS से कर इक्वल है तो ऑब्वियसली LHS भी इक्वल होगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं C/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K-273/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका F-32/100, 180। फिर आप यूज कर सकते हैं R/80 और फिर क्या हो जाएगा आपका Rn -492 बाई कितना हो जाएगा 180। एक मिनट इधर चेक कर लेते, इधर आपका दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ भी दिख रहा है। चलिए तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि अब देखिए आपके पास किसी भी स्केल में आपका दिया हुआ रहेगा टेम्परेचर, सपोज आपके पास सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको केल्विन में भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी निकाल सकते हैं, र्यूमर में भी निकाल सकते हैं और आप रैंकिंग में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप किसी भी स्केल में हम लोग टेम्परेचर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं रिलेशन देखते हैं। देखिए रिलेशन बिटवीन क्या हो जाएगा आपका केल्विन एंड सेल्सियस एंड केल्विन। देखिए सेल्सियस और केल्विन, पहले हम सेल्सियस का हम सबके साथ रिलेशन निकालते हैं क्या होगा। तो सेल्सियस केल्विन का कैसे निकालेगा, Celsius/100 C/100 और ये क्या हो जाएगा K-273/100। देखिए ये 100 कैंसिल आउट हो गया और सेल्सियस C इक्वल टू क्या हो जाएगा K-273। देखिए एक ये रिलेशन आ गया, यही आप लोग की बुक में दिया हो रहता होगा। ठीक है, यही आप लोग की बुक में दिया रहता है। यह तो आप क्या कर सकते हैं, इस 273 को इधर ला सकते हैं तो क्या हो जाएगा C+273 इक्वल टू केल्विन। देखिए यही सब बुक में दिया हो रहता है और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऐड हुआ या माइनस हुआ। ठीक है, तो अब आप लोग को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं क्या, अभी रिलेशन देख रहे हैं हम लोग क्या किसका, सेल्सियस का केल्विन के साथ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या सेल्सियस का किसके साथ, फ़ारेनहाइट के साथ। देखिए इसमें भी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या रिलेशन, लेकिन आज देखिए एडजेक्ट क्या होगा। आप किसी का भी किसी के साथ रिलेशन निकाल सकते हैं, अब यहाँ से कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए सेल्सियस का क्या लिखेगा C/100 और ये आपका क्या होगा F-32/180, ऐसा ही कुछ हो गया। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करिएगा, देखिए सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 5 जा, 2 से 2 9 जा, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो सेल्सियस इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ F-32। देखिए ये रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये रिलेशन आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिएगा आप लोग मल्टीप्लाई करके। सेल्सियस इक्वल टू क्या होगा 5/9 टाइम्स ऑफ फ़ारेनहाइट F-32। ठीक है, या तो आप फ़ारेनहाइट का भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेगा, फ़ारेनहाइट का निकालेगा तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 9, ये 9 मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 है तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/5। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से नीचे 9/5 टाइम्स ऑफ सेल्सियस और इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए F-32 और यही 32 अगर इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, इधर शिफ्ट होगा तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं +32 कर सकते हैं, यहाँ पे +32 शिफ्ट कर लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई इशू है नहीं। तो फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये हो जाएगा सेल्सियस के साथ, तो ये भी आपका हो जाएगा। सारा का सारा रिलेशन हम इसी से निकालेंगे। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का भी हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं फिर सेल्सियस का हम देखते हैं किसके साथ, र्यूमर के साथ। तो ये देखिए सेल्सियस का क्या होता है आपका C/100 और र्यूमर का क्या होता है आपका R/80। ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये 2 4 जा 2 5 जा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/4 टाइम्स ऑफ रूमर। एक तो ये हो गया। और अगर आप यहीं से अगर रूमर का निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4/5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा केल्विन, सॉरी केल्विन है सेल्सियस, और ये आपका हो जाएगा रूमर। ठीक है, ये हो जाएगा 4/5 ऑफ क्या हो जाएगा C 4 सेल्सियस इक्वल टू R हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लास्ट देखते हैं केल्विन सेल्सियस का रैंकिंग के साथ। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसको कैसे, C/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा Rn - 492/180। यहाँ से कट होगा, कट तो हो जाएगा 2 5 जा 2 9 जा, तो पहले तो आपके पास आ जाएगा, देखिए तो 9/5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका सेल्सियस प्लस ये 492 भी ऐड हो जाएगा इक्वल टू Rn। देखिए एक तो ये रिलेशन हो गया आपके पास, और आप सेल्सियस का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेगा, सेल्सियस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो 5/9 टाइम्स ऑफ Rn - 492। ठीक है, तो ये आप इसको निकाल सकते हैं। आई होप दिख रहा होगा नीचे, जस्ट ए मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और आप लोगों के लिए होमवर्क क्या रहा, देखिए होमवर्क आप लोग इसको जो भी नोट्स आज बना के दीजिएगा तो उसमें आप क्या करेगा, देखिए रिलेशन आप लोग निकालिएगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ होमवर्क, दिख रहा होगा आपको होमवर्क। ठीक है, होमवर्क क्या रहा इसमें, आप जैसे अभी सेल्सियस के साथ निकाले हैं तो अब क्या करेगा, यहाँ पे जो रिलेशन होगा केल्विन का आप क्या कर सकते हैं, केल्विन का आप निकाल सकते हैं किसके साथ, फ़ारेनहाइट के साथ, फिर केल्विन का रूमर के साथ, फिर केल्विन का आप क्या कर सकते हैं रैंकिंग के साथ, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, केल्विन का आप निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट के साथ, रूमर के साथ और रैंकिंग के साथ। फिर क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट का रूमर के साथ निकाल सकते हैं, फिर फ़ारेनहाइट का क्या कर सकते हैं रैंकिंग के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ छूट नहीं रहा है, केल्विन का तो हम निकाल लिए। ठीक है, और ये कितना, हाँ, और एक और आपके पास बचेगा कि रूमर का आप निकाल सकते हैं रैंकिंग के साथ। तो ये रिलेशन आप लोग निकाल के नोट्स में ही बना के दीजिएगा। ठीक है, ये रिलेशन निकाल करके नोट्स में बना के दीजिएगा। आपका जो भी नोट्स आप लोग PDF में देते हैं तो उसी नोट्स में आप लोग बना के इसको दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जब आप लोग के पास अगर ये रिलेशन पता हो गया है तो आप क्या करेगा, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सेल्सियस में 25 है तो आपको केल्विन में निकालना है, तो केल्विन में यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, मतलब केल्विन में निकल जाएगा सेल्सियस में पुट करने पे। ये चीज़ ये भी क्या करेगा, नोट्स में बना दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ भी इसको हम लिख देते हैं कि नोट्स में ये हुआ और प्लस ये और प्लस क्या करेगा, आप लोग प्लस क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टेबल था, इस टेबल में जो मिसिंग था, वो मिसिंग को क्या कर सकते हैं, बना करके और कंप्लीट करके ही भेजिएगा नोट्स। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, आप लोग क्या करना है कि जो भी आपका सेल्सियस का था केल्विन के साथ, फ़ारेनहाइट के साथ, रूमर के साथ, रैंकिंग के साथ, उसी तरह केल्विन का फ़ारेनहाइट के साथ, केल्विन का रूमर के साथ, केल्विन का रैंकिंग के साथ, फ़ारेनहाइट का रूमर के साथ, फ़ारेनहाइट का रैंकिंग के साथ, फिर रूमर का रैंकिंग के साथ ये रिलेशन निकाल लीजिएगा। और रिलेशन निकालने के बाद क्या होगा, आपके पास जो भी टेबल दिया हुआ है तो इस टेबल में 25 डिग्री पे ये सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, रूमर में क्या होगा, रैंकिंग में क्या होगा। सिमिलरली आपका 37 पे जब सेल्सियस में ये है तो आप केल्विन में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में क्या होगा, रूमर में क्या होगा, रैंकिंग में क्या होगा, ये सब आप लोग निकाल करके नोट्स में बना के ही दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एट व्हाट डिग्री
द रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम। मतलब कितने डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर। देखिए ये एम्स में पूछा गया था, एम्स मेडिकल का होता है, ठीक है। तो ये उसमें पूछा गया था कि कितने डिग्री पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता है तो आप जनरली क्या लेट करेंगे, लेट कर लीजिएगा, लेट द डिग्री बी एक्स फॉर सी एंड एफ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा आपका एक्स डिग्री होगा। तो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन था याद होगा आप लोग को, सेल्सियस और उसका रिलेशन क्या था, क्या C/100 और ये F-32/180। चलिए दोनों जगह आप C और F दोनों के लिए एक्स है, ठीक है। कितने डिग्री पे सेम है, ठीक है। बोला ना एट व्हाट डिग्री द रेटिंग ऑफ C एंड F सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम। तो ये भी एक्स है आपके पास और ये भी आपके पास एक्स है। इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए पहले इसको कट कर लीजिए, कट करने के बाद कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 9x क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 टाइम्स ऑफ x माइनस 32। इसको सॉल्व थोड़ा सा करिएगा, कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 5x माइनस 32, 5 या 160, ठीक है। और फिर ये क्या हो जाएगा आपका 9x माइनस 5x इक्वल टू 160। तो ये आपका हो जाएगा क्या 4x इक्वल टू माइनस 160। मतलब आपका क्या दे देगा -40 डिग्री। मतलब कि आप बता सकते हैं देयरफॉर -40 डिग्री C इक्वल टू -40 डिग्री F। मतलब 40 डिग्री पे क्या होगा आपका कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट क्या देगा आपका सेम मेजर देगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।